Hello students, this is Parvez sir. Welcome back to our YouTube channel Accountancy with Parvez sir. आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो नया टॉपिक है, जो चैप्टर अभी चल रहा है हमारी क्लास में, वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर आप अभी जुड़े हैं हमारे चैनल से तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज जो टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं आपको, वो रिकॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट जो हमने पढ़ा दिया है सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो का, उसके आगे हम बढ़ रहे हैं। आज मैं आपको एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ये गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे होता है वो पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप का सेकंड टॉपिक। पहला टॉपिक हम बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए, तो आज का ये क्वेश्चन है हमारा सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो। इसमें दोनों चीजें निकलना है, पहले सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालेंगे हम और गुडविल का एडजस्टमेंट भी करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ए बी एंड सी। तो आज का क्वेश्चन है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, तीन पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5-4-1। मींस तीनों जो पार्टनर हैं ए बी सी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5-4-1 है। ऑन 1 अप्रैल 2023 दे डिसाइडेड टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 965। पहले जो तीन पार्टनर थे उनका रेशियो था 5-4-1, पहले जो ओल्ड रेशियो 5-4-1 था। अब जो नया रेशियो डिसाइड किया है उन्होंने वो 965 है। फॉर दिस पर्पस दे वैल्यूड देयर गुडविल एट 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज ऑफ 3 ईयर प्रॉफिट। मींस हमें क्या करना है, गुडविल का वैल्यूएशन करना है। इनने गुडविल हमें निकाल कर नहीं दिए तो गुडविल का हम वैल्यूएशन करेंगे। तो लास्ट के 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट का 3 ईयर प्रॉफिट का 2 ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल हमारी निकल जाएगी। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर रुपीज 48, 42 एंड 60। ये 3 सालों का प्रॉफिट दिया है, इससे हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और मल्टीप्लाई करके गुडविल निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। ओपनिंग गुडविल अकाउंट को ओपनिंग किए बिना हमें एडजस्टमेंट एंट्री करना है। चलिए, तो ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक चल रहा है, इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करा, तो जब वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो सबसे पहले किसी 2 चीजें निकालना होती हैं, जिसे हम बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। क्योंकि ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो में जब कन्वर्ट होते हैं पार्टनर, तो फिर किसी पार्टनर को लॉस होता है और किसी को प्रॉफिट होता है। तो जिसको लॉस होता है उसका सेक्रीफाइसिंग निकलता है, जिसको प्रॉफिट होता है उसको गेनिंग निकलता है। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो 3 पार्टनर है हमारे पास, ए बी एंड सी। ये 3 पार्टनर है, इनका जो ओल्ड रेशियो है वो कितना है, 5-4-1 है। तो 5-4-1 तीनों को ऐड कर लो, 5 4 9 + 1 10, 5/10, 4/10 एंड 1/10। ठीक है, ये ओल्ड रेशियो है। अब न्यू रेशियो लिखते हैं हम। जो न्यू रेशियो है इनका वो 965 है, 965। तो 9 6 15 + 5 20, 9/20, 6/20 एंड 5/20। ये इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड और न्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनका सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकालेंगे। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, आप सभी का सेक्रीफाइसिंग निकालना सबसे इजी मेथड जो है वो यही है कि आप सभी पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग निकाल लें ओल्ड माइनस न्यू करके। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला आपको पता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग का क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो हम सेक्रीफाइसिंग का निकाल रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग लगाएंगे, अगर प्लस में आता है तो सेक्रीफाइस होगा और अगर माइनस में आएगा तो गेन होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम ए का निकालते हैं। ए का ओल्ड रेशियो है ए का जो ओल्ड रेशियो है वो 5/10 है, माइनस न्यू रेशियो कितना है, 9/20। ठीक है, तो 5/10 माइनस 9/20। अब क्या करें, एलसीएम ले लें, तो 20 ले सकते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 10 200, 25 100 एंड 10 9 90। एक तरीका तो ये है, या दूसरा है कि 20 एलसीएम ले लें, 10 2 20, 5 2 10, 20 29, ऐसा भी आ जाएगा। ये सबसे सिंपल है, नीचे का मल्टीप्लाई करो, दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना आ गया, 10/20। ठीक है, 0 से 0 कट कर दिया तो कितना आ गया, 1/20। तो 1/20 आ गया, क्या कहलाएगा ये, सेक्रीफाइसिंग। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 1/20 किसका, ए का। ठीक है, बी का निकालते हैं। बी का ओल्ड रेशियो है 4/10, न्यू रेशियो बी का है 6/20। ठीक है, 10 20 का मल्टीप्लाई करा 200, 4 का 20 करा 80, 10 6 60, 20/10
200, 0 से 0 कितना आ गया 2/20। ये भी क्या कहलाएगा सेक्रीफाइसिंग। तो दोनों का ए का भी सेक्रीफाइस निकल गया और बी का भी सेक्रीफाइस निकल गया। अब सी का ओल्ड रेशियो है 1/10 एंड न्यू रेशियो है 5/20। ठीक है, फिर हमने 200 कर लिया दोनों का 20 21 से 20 एंड 10 5 से 50 कितना आ गया -30/200, 0 से 0 -3/20 तो माइनस आ गया तो क्या कहलाएगा गेन। इस तरह से तीनों का जो सेक्रीफाइंग गेनिंग निकला वो ऐसा निकला कि एज सेक्रीफाइसिंग ए का सेक्रीफाइसिंग है 1/20, बी का सेक्रीफाइसिंग है 2/20 और सी का गेन आया है, सी का गेन कितना आ गया 3/20। इस तरह से ए का सेक्रीफाइसिंग निकला, बी का सेक्रीफाइसिंग निकला एंड सी का क्या निकला गेन। ठीक है, तो ये एक सिंपल तरीका था। हमने क्या करा कि तीन नीचे का दोनों को मल्टीप्लाई करा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया 25 से 100, 10 9 से 90। आप अगर जीरो बाद में भी कट करना चाहें तो जरूरी नहीं है कि आप यही इसी स्टेप पे आगे कट करें, बाद में भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा जो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकला वो कितना निकला, ए का सेक्रीफाइसिंग 1/20, बी का सेक्रीफाइसिंग 2/20 एंड सी का गेन। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज तो हमने एक क्वेश्चन का एक पार्ट ये हो गया कि हमने सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकाल दिया। अब हम नेक्स्ट जो चीज निकालने वाले हैं वो है गुडविल। तो गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा इसको। चलिए हाँ ठीक है, यहां हम निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, सॉरी गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो यहां पे मैं लिख देता हूं आपको कि ए का जो सेक्रीफाइसिंग आया था वो था 1/20, बी का जो सेक्रीफाइसिंग आया था वो 2/20 था और सी का जो गेन आया था वो था 3/20। ये अभी हमने निकाल लिया है। ए का सेक्रीफाइसिंग निकाला, बी का सेक्रीफाइसिंग निकाला एंड सी का गेन निकाला। अब हमें करना है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो गुडविल के वैल्यूएशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो एवरेज यहां लिखेंगे हम गुडविल। ठीक है, गुडविल के लिए हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल 48, 42 एंड 60। ठीक है ना, तो ये 3 साल का एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हमें गुडविल निकालना था। तो 3 ईयर की जो गुडविल, 3 ईयर का जो प्रॉफिट दिया है वो दिया है 48, 42, 60। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 3 से उसका डिवाइड, 48,000, 42 और 60। तो तीनों को ऐड कर दो आप, 48, 42, 90, 90, 60, 150, 1,50,000 डिवाइड किया 3। तो 3 1 से 3 और 3 5 से 15 कितना आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 50,000। ठीक है, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल का फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, गुडविल इक्वल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। ये हम फर्स्ट टॉपिक में गुडविल का वैल्यूएशन पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप फर्स्ट चैप्टर जाके देख सकते हैं, वहां की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, क्लास 12 कॉमर्स की। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 50,000। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस जो था वो कितना था, 2 ईयर परचेस था। तो 2 ईयर परचेस था, 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो गुडविल आ गई है हमारी वो कितनी आ गई है, 1 लाख रुपीज। ये गुडविल आ गई हमारी 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब हमें ये 1 लाख रुपीज जो गुडविल आई है वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, मतलब तीनों में नहीं बांटना हमें। इन तीनों का ये जो हमने सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकाला है इसको हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ए की बात करें तो 1 लाख रुपीज हम गुडविल का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ये जो गुडविल हमने निकाली है। ठीक है, तो 1 लाख का ए का कितना है, 1/20 सेक्रीफाइसिंग, 0 से 0, 2 5 से 10, 1 2 3, 5,000 से ए का सेक्रीफाइंग आया था। तो जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं, ये आप याद रखना। जिस भी पार्टनर को सेक्रीफाइस होगा वो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, जिस भी पार्टनर को गेन होगा उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है,
ए का सेक्रीफाइस आया था तो मैंने 5,000 से क्रेडिट कर दिया। बी का निकालते हैं, 1,00,000 का 2/20, 0 से 0, 2 से 2, कितना आ गया 10,000। तो 10,000 से बी को हम क्या कर देंगे क्रेडिट, बी का भी सेक्रीफाइंग था तो बी को भी क्रेडिट कर दिया, ठीक है। सी का गेन था तो 1,00,000 रुपीज का 3/20, 0 से 0, 2 5 10 और 5 3 15, तो 15 सी का गेन निकला था तो गेनिंग रेशियो को हम क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे। तो क्या अल्टीमेटली निकल आया, ए 5,000 से क्रेडिट हुआ, बी 10,000 से क्रेडिट हुआ और सी 15,000 से डेबिट। जिसको पार्टनर को गेन हुआ था उसको हमने डेबिट कर दिया और जिसको सेक्रीफाइस हुआ था उसको हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। इसको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें मैंने दो चीजें निकाली, एक तो हमने पहले सेक्रीफाइंग गेनिंग जो निकाला था वो लिख दिया, अब हमने गुडविल का वैल्यूएशन किया। ये जो गुडविल का वैल्यूएशन था ये फर्स्ट चैप्टर में निकलता था, गुड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर भी नहीं पढ़ा तो आप हमारे चैनल पे जाके क्लास 12 कॉमर्स की प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, वहां आपको बेसिक कंसेप्ट मिलेगा पार्टनरशिप का। उसमें ये सभी मेथड की वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, वहां जाकर आप देख सकते हैं। हमने गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाली है। तो उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट है, तो लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट था 48, 42, 60। हमने तीनों को ऐड करा और 3 से डिवाइड करा, तो तीनों का ऐड आया 150, 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 50,000 आ गया। तो 50,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हमने गुडविल का फॉर्मूला लगाया, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। एवरेज प्रॉफिट 50,000 है और नंबर ऑफ ईयर परचेस 2 ईयर परचेस था, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो गुडविल हमारी 1,00,000 रुपए आ गई, 1,00,000 रुपीज। अब ये जो 1,00,000 रुपए गुडविल आई है उसको हमने क्या करा, जिस जिस पार्टनर का सेक्रीफाइस हो रहा था उसको हमने क्रेडिट करा और जिसका गेनिंग हो रहा था उसको डेबिट करा। तो जो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकला था इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, एडजस्ट करना है। तो 1,00,000 का हमने 120 निकाला तो 5,000 आ गया, बी का 1,00,000 का 2/20 निकाला तो 10,000। ये दोनों पार्टनर को सेक्रीफाइस हुआ था तो इन दोनों को हमने क्रेडिट करा और सी का गेन हुआ था तो हमने इसको डेबिट कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो ए और बी होंगे क्रेडिट और सी होगा डेबिट, ठीक है। चलिए, तो ये जनरल एंट्री है। जनरल एंट्री आपको जनरल के कॉलम में करना है, ठीक है। यहाँ पे आप डेट डाल देंगे जो भी डेट थी 1 अप्रैल या जो भी। तो अब डेबिट किसे करना है, हमें सी को, ठीक है। एंट्री बनेगी, सॉरी एंट्री क्या बनेगी, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। सी को हमने डेबिट कर दिया, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो सी को हमने डेबिट किया, तो सी को कितने से डेबिट करना है हमें, 15,000। ए को हमें क्रेडिट करना है 5,000 और बी को क्रेडिट करना है 10,000, ठीक है। ये जनरल एंट्री बन गई जो हमसे पूछी थी उन्होंने। इसका नरेशन सिंपल सा लिख देंगे, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। टोटल नहीं लगाना इसका। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में हमने कितनी चीजें निकाली, सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकाला, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया, गेनिंग रेशियो आया, ठीक है। इसके बाद हमने गुडविल का वैल्यूएशन किया। गुडविल के वैल्यूएशन में हमने ये देखा कि किस पार्टनर को कितना मिलना था और किस पार्टनर को कितना ज्यादा मिल गया। तो जिसको सेक्रीफाइस हो रहा था उसको हमने क्रेडिट कर दिया और जिसको गेन हो रहा था उसको हमने डेबिट कर दिया। तो हमारी जो जनरल एंट्री बनना है, गेनिंग वाले पार्टनर को डेबिट करना है, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 और ए और बी को क्रेडिट करना है क्योंकि वो सेक्रीफाइस हो रहा था, तो ए और बी को हमने क्रेडिट कर दिया, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए, तो आगे नेक्स्ट जो अगला टॉपिक हम लेंगे इसका, वो अभी रिकॉन्स्टिट्यूशन ही चल रहा है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के और भी टॉपिक के मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, अकाउंटेंसी विद परवेज सर, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं मैं आपसे। थैंक यू एंड गुड बाय।